गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 4 साले सपनों की याद का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। आइए इसका हम उत्तर देखते हैं कि बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया पक्षी की घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। फिर से देखिए, बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की गौरैया पक्षी की घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। प्रश्न नंबर 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी, यानी आंख में आंसू आ गए थे। आइए उत्तर देखते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों के विषय में बताया होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के परिवेश का बदल डालेगी। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, अतः उसके बचाव के उचित प्रबंध किए जाएं। सालिम अली के प्रकृति और पक्षी प्रेम को देख करके ही प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। फिर से उत्तर देखिए कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों के विषय में बताया कि रेगिस्तानी हवा के झोंके केरल की साइलेंट वैली के परिवेश को यानी माहौल को बिल्कुल बदल डालेंगी। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ रहने वाले असंख्य पक्षियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उसके बचाव को उचित प्रबंध किए जाएं। सालिम अली के प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम को देखकर प्रधानमंत्री की आंखें आंसू से भर गई, यानी नम हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्न है तीसरा कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इसका उत्तर देखिए। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तब उनका ये जवाब था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव लगता है। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के सामने था। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के समान था। वे एक सादा दिल और स्नेही व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात छुपी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता है कि छत पर बैठने वाली गौरैया भी उन दोनों के विषय में उनसे अधिक जानती होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसका उत्तर कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वे अपने पति के विषय में कुछ लिखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के विषय में कुछ भी लिखना असंभव लगता है। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के समान था। वे एक सादा दिल और स्नेही व्यक्ति थे। उनके जीवन से संबंधित कोई भी बात छुपी नहीं थी। वो बिल्कुल खुली किताब थे। उन्हें ऐसा लगता है कि छत पर बैठी गौरैया भी उन दोनों के विषय में उनसे अधिक जानती होगी, क्योंकि उनका जीवन किसी से छुपा नहीं था। वो एक बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करा दिया है और
अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। हमने जो भी कराया है वो आप फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो ना आए पूछ लीजिएगा। और मैंने जब भी वीडियो बनाया था उसी वक्त मैंने बता दिया था कि आपके पाठ्यक्रम में लेसन 3 नहीं है, और मैंने अभी बोर्ड पर नोट भी कर दिया है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से आप देखिएगा। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती, आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ध्यान से वीडियो पढ़ा करिए और समझा करिए। आगे जो भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे फ़ौरन मैसेज दिया करिए। थैंक यू।